नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम सीखने जा रहे हैं कि वेल्डिंग क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स बाय फ्यूजन विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विद और विदाउट यूज ऑफ फिलर मटेरियल्स। यानी कि वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम दो समान और असमान धातुओं को जोड़ते हैं। अब इसके अंदर हम प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं, बिना प्रेशर के भी हम कर सकते हैं। विद और विदाउट यूज ऑफ फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी होता है इसके अंदर। फिलर मटेरियल वो धातु होती है जो हम वेल्डिंग के दौरान उस वेल्डिंग के जॉइंट के अंदर जो भरा जाता है वो धातु होता है फिलर मटेरियल। चलिए अब हम जानते हैं कि वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। वेल्डिंग यहाँ पर दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग को हम फोर्ज वेल्डिंग भी कहते हैं, नॉन प्रेशर वेल्डिंग को हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला पार्ट होता है इसका प्रेशर वेल्डिंग। चलिए देखते हैं प्रेशर वेल्डिंग। इसको फोर्ज वेल्डिंग भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्लास्टिक वेल्डिंग। इन प्रेशर वेल्डिंग द वर्कपीस आर हीटेड टू प्लास्टिक स्टेट एंड देन joined टुगेदर बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम। फोर्ज वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसको हम फोर्ज वेल्डिंग भी कहते हैं। नो प्रेशर वेल्डिंग को, इसको प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहा जाता है। प्रेशर वेल्डिंग के अंदर हम वर्कपीस को इतना गर्म करते हैं कि अपने प्लास्टिक स्टेट को हासिल कर ले एंड उसको उसके ऊपर बाहर से फिर प्रेशर लगा के हम दोनों को जोड़ देते हैं। इसको हम प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। इसके इस तरह की वेल्डिंग होती है इसके अंदर, फोर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दूसरा भाग होता है इसका नॉन प्रेशर वेल्डिंग, जिसको फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है। इन नॉन प्रेशर वेल्डिंग द एजेस ऑफ वर्कपीस और द फिलर मटेरियल आर हीटेड to a temperature above the melting point and then allowed to solidify। इसमें कहा गया है कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग के अंदर हम जो कॉर्नर होते हैं वेल्ड वर्कपीस के और जो फिलर मेटेरियल होता है उसको उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर उसका टेम्परेचर ले जाते हैं, जिससे कि वो पिघल जाते हैं दोनों और आपस में मिल जाते हैं। फिर हम उनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह की वेल्डिंग होती है गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। आगे देखते हैं हम अपने अगले पेज पर। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डेबिलिटी होती है पहली। द कैपेसिटी, वेल्डेबिलिटी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ बीइंग वेल्डेड इनटू इनसेपरेबल जॉइंट्स हैविंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इसका मतलब एक कैपेसिटी जिसके तहत हम भाई कितना वेल्ड कर सकते हैं उसको अलग ना होने वाले जॉइंट्स में, जिसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसको वेल्डेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। इसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर मेटल्स बाय मेल्टिंग द एजेस टुगेदर विदाउट हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल्स। वह प्रक्रिया जिसमें हम एक दो सिमिलर मेटल को उनके कॉर्नर पिघलाकर एक साथ मिलाते हैं बिना किसी फिलर मेटल के यूज़ किए, उसे हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। आगे हम देखते हैं अपनी अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेल्डिंग। धन्यवाद।